हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक मेंटालिटी के बारे में जो इंडियंस को जल्द से जल्द चेंज कर लेनी चाहिए। बिकॉज इंडिया इज़ ग्रोइंग इंटरनेशनली एंड इंडियंस भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश को इंटरनेशनली, विच इज़ इंडियंस डोंट लाइक और डोंट प्रेफर हॉबी रिक्रिएशनल एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। ये तो आपने अपने दोस्तों में भी देखा होगा, अमूमन इवन आप भी खुद होगे कि आप अपना टाइम हॉबीज़ रिक्रिएशनल या फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा नहीं स्पेंड करते, और इंडियंस जनरली ही नहीं करते। अगर इसका एग्जांपल दे, जितना बाहर मैंने देखा है, अगर फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, अमेरिका की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो वहाँ पे आप देखोगे कि फिशिंग करने जा रहे हैं लोग वहाँ पे हाइकिंग पे जा रहे हैं, लोग वहाँ पे 10 तरह की चीज़ें कर रहे हैं। आप उनके वॉलमार्ट में घुस जाओ, आपको 10 तरह की हॉबीज़ दिख जाएंगी जो एक्चुअली काफ़ी बार तो हमें ही नहीं पता होता एग्जिस्ट भी करती हैं। यूरोप में चले जाओ, जहाँ पे बर्फ़ है, वहाँ पे स्कीइंग का शौक है, वहाँ पे स्कीइंग रिलेटेड या फिर स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा चलती हैं। इंडिया में बल्कि मैं कहूँगा एक ज़्यादा एडवांटेज है अपने पास, बिकॉज हमारे पास सारी तरह की टेरेन्स है। बट इंडियंस कभी हॉबी और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और आउटडोर एक्टिविटीज़ में कभी पार्ट ही नहीं लेते, जितना मैंने अभी तक देखा है। और ये चीज़ इंडियंस को डुबा भी सकती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि पहली बात, आप लल्लू लाल रहोगे कि आप फिजियोलॉजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली आप ग्रो ही नहीं कर रहे हो। आपका माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेटेड ही नहीं है। आप बस घर आते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो। खुद सोचो, आधे से ज़्यादा क्या सारे इंडियंस की ज़्यादातर आपने देखा होगा यही आदत है। स्पेशली अगर मैं मेट्रोपॉलिटन्स की बात करूँ, दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, इन पे टाइम ही नहीं है। मैं खुद काम करता हूँ, मुझे पता है, मैंने देखा है अपने साथ के जो लोग हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते, कोई नो वन केयर्स एक्चुअली। और इंडिया में मैंने एक जनरली ये बात भी देखी है कि अगर कोई बंदा इस तरह की एक्टिविटीज़ कर भी रहा है तो बंदे उसको नीचे गिराने में लगे रहते हैं। केकड़े देखे आपने? केकड़े अगर एक चढ़ रहा होता है, दूसरा उतारने की कोशिश करता है, उसको गिराने की कोशिश करता है। ये एक मेंटालिटी जो है मैंने काफ़ी देखी है। कोई कर रहा होगा, कोई लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई शूटिंग करने जा रहा होगा, उसके कान भर देगा, अबे क्या शूटिंग कर रहा है, क्या टाइम वेस्ट है। बहुत नॉर्मल देखा है आपने, अंकल लोग टोक देते हैं कितनी बार, उनको समझ नहीं आती हैं बातें। जो कोई कर रहा होता है उसको एक्स्ट्रा कूल माना जाता है, उसको अपनी औकात से ही बाहर समझते हैं हम काफ़ी ज़्यादा, उसको सोचते हैं हम ज़्यादा ही अमीर है या कुछ है। उस पर भी बाद में आते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या आते हैं। और मैं हर बार आउटडोर एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रहा, इंडोर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, मॉडलिंग है, पॉटरी है, 10 तरह की चीज़ें। पर इंडियंस एक्चुअली कभी प्रेफर नहीं करते ये सब चीज़। आपने देखा होगा, या तो काम से घर। आजकल के पेरेंट्स एक्चुअली इस पे थोड़ा काम कर रहे हैं, बट जितना मैं देख रहा हूँ हायर क्लास जो एजुकेट हो चुकी है वो इस पे ज़्यादा काम कर रही है, रादर देन जो ग्रोइंग क्लास है, जो अभी मिडिल क्लास से निकले हैं, वो इस पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे। आप अभी भी देखिए, अगर उनका बच्चा कुछ भी एक स्पोर्ट्स खेल रहा होगा या फिर एक एक्टिविटी में पार्ट लेगा, उनके लिए वो टाइम वेस्ट ही है टेक्निकली। और एक इंडियंस की जनरल मेंटालिटी है कि अगर हम एक्स्ट्रा किसी एक्टिविटी में स्पेंड करेंगे तो हमारा टाइम ही वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, इसमें कोई बढ़ोतरी है नहीं। क्योंकि इंडियंस की दिक्कत जनरली हमारी यही है, क्योंकि हमारे पास हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन पहले से ख़राब रही है। तो काम के अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हमें दिख जाती है, हमको लगता है इससे तो हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये एक मेंटालिटी है जो है, हम इसको ये नहीं देखते कि काम के बाहर एक एक्टिविटी है जहाँ पे हम बेसिकली अपने मन को तृप्त कर रहे हैं, या फिर अपने मन को एक सेटिस्फाइड फुलफिलमेंट के लिए नहीं देखते इस चीज़ को। हम देखते हैं, वी ऑब्जर्व दिस थिंग एज अ मॉनेटरी बेनिफिट। इसका मॉनेटरी बेनिफिट क्या है? अगर पहाड़ चढ़ूंगा तो मेरा से फ़ायदा क्या होगा? 4 रीज़न आते हैं इसके पीछे कि क्यों इंडियंस ज़्यादातर ऐसे हैं। पहला कि इंडियंस बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं। इंडियंस बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हैं। ये आप अपने ऑफिस में भी देख सकते हैं, आपका बॉस या आपका सीनियर आपसे कितना काम कराता है और वो खुद कितना करता है। इंडियंस जनरली ही बहुत ज़्यादा लेज़ी रहते हैं। ऐसा मेरे ख्याल से कोई बंदा है नहीं जिसके पास बिल्कुल भी टाइम ना हो। ऐसा तो मैं कहूँगा इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं हिसाब बनाने बैठूँ, 24 घंटे होते हैं अपने पास, जिसमें से 8 से 9 घंटे आपने अगर सोने में लगा दिए, फिर 6 से 7 घंटे आपने, 6 से 7 भी नहीं, 8 से 9 घंटे आपने और काम में लगा दिए। जो जितने घंटे बचते हैं उसमें आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, आधा घंटा भी, 15 मिनट भी कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं। पर हम सीधा ये बोल देते हैं कि हम बिजी ज़्यादा हैं, बेसिकली लेज़ी हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया इज़ स्टिल ग्रोइंग एज एन इकॉनमी, वाइल दी वेस्टर्न कंट्रीज़ आर नॉट। वो पहले से डेवलप्ड हैं, उनके पास पहले से ही चीज़ें डेवलप्ड हो रखी हैं। आप जाइए कभी, अगर मैं यूएसए की स्पेसिफिकली बात करूँ, आप वॉलमार्ट में जाएंगे, आपको पहले से ही एक फिशिंग का अलग से सेक्शन मिलेगा, हंटिंग का अलग से सेक्शन मिलेगा, 10 तरह की चीज़ें मिलेंगी। इंडिया में आप कर ही नहीं सकते। पहली बात, भीड़ भड़क्का इतना है, पॉपुलेशन भी इतना बड़ा फैक्टर है इंडिया में कि मारा मारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मारा मारी, मौके नहीं मिलते। करियर में देख लो आप, क्या है, एक दूसरे के ऊपर ले पड़े हैं, पूरा स्टैक बने जा रहा है करियर में। क्राउडेड है, क्राउडेड की वजह से दूसरी दिक्कत ये आती है, जगहें नहीं बन रही हैं, कैसे आप बनाओगे? अगर मैं हंटिंग लॉज की बात भी करूँ, एक जंगल चाहिए होगा जहाँ पे, एक पहली बात तो वाइल्ड लाइफ को छोड़ना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ चलेगी, जिसमें सीजन्स भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं बाहर के सिस्टम की बात करूँ कि गर्मियों में ये वाले जानवर
माने ठंड में ये वाले रखने हैं। इंडिया में पहली बात अगर वो करने बैठ गए 10 तरह के, तो पॉपुलेशन भी सबसे बड़ा रीज़न है। 1000 लोग चले जाएंगे। अगर चीप कर दिया, महंगा कर दिया, तो फिर अमीर अमीर ही जाएंगे। तो इंडिया पहली बार इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा डिस्पैरिड है, बहुत ज़्यादा। या तो बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग मिलेंगे या बहुत ही गरीब, या तो बहुत ही ज़्यादा गरीब मिलेंगे। इसके मिडिल क्लास को शौक ही नहीं है, और मैं मिडिल क्लास की ही अभी बात कर रहा हूँ। तीसरा एक और रीज़न मैं ये देखता हूँ कि एक्सपेंसिव हैं ये सारी की सारी एक्टिविटीज़। अगर आप कभी एग्जाम्पल क्लाइंबिंग करने भी जाओगे, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, तो आपको एक विजिट में एटलीस्ट 1000 या 900 स्पेंड करने पड़ते हैं फॉर वन विजिट। पूरे दिन का जितना मुझे याद है, आपको 950 से 1000 देने पड़ते हैं क्लाइंबिंग के लिए। अब मेरे ख्याल से बढ़ भी गया होगा। 1000 से 900 देना है किसी को, तो आप ये बताओ मिडिल क्लास को जाने से बहुत ही ज़्यादा खतरा आएगा। जाएंगे तो सिर्फ अपर मिडिल क्लास जाने की कोशिश करेगा, या फिर पहली बात तो जाएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने लेजी वाला फैक्टर तो पहले ही बोल दिया है। दूसरी एक्टिविटीज़ की बात करा जाए कि महंगी इसलिए भी क्योंकि कोई आता नहीं है, तो जितने लोग आएंगे वो उतने से कमाने की कोशिश करेंगे। बट पहले से थोड़े बेटर हो गए टाइम, क्योंकि अगर आप अभी भी, जितना मुझे पता है, डीकैथलॉन में अगर आप एग्जाम्पल चले जाओ, वहाँ पे आपको ऐसी एक्टिविटीज़ के मिल जाएंगे, हाइकिंग वाइकिंग 10 तरह की चीज़ें, इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। आजकल लोग हाइकिंग पे भी काफ़ी जा रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड थिंग दो। पर ये इतना नॉर्मलाइज चीज़ नहीं है कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्टिल इट इज़ प्रेफर टू गो ऑन हाइक्स एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। फैमिलीज आती हैं एक साथ वहाँ पे हाइक करने, इतना नॉर्मल है उनके लिए। हमारे यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते एक दिल्ली के मिडिल क्लास या बॉम्बे के मिडिल क्लास बंदे को आप हाइकिंग पे जाते हुए। दूसरा ये देखा है मैंने कि शहर में ये सब चीज़ें नहीं करते लोग, टाइम ही नहीं मिलता है उनको। और वो इतना शहर इंडिया के मेट्रोपॉलिटन तो बहुत ज़्यादा ही फक्ड है पहली बात तो। अगर आप विलेजेस में चले जाओ, अभी भी इंडियन विलेजेस में आप देखोगे उनको अभी भी शौक है कुछ चीज़ का। अभी भी द विलेजेस आर स्टिल रूटेड टू देयर कल्चर, एंड दैट्स द ग्रेट थिंग अबाउट इंडियन विलेजेस। एक्सपेंसिव होने के साथ साथ इंडिया में कभी कभार इक्विपमेंट्स नहीं मिलते, जो खैर जैसे डीकैथलॉन में हो गया। अब डीकैथलॉन में जरूरी थोड़ी कि सब कुछ ही मिलेगा। महंगे इक्विपमेंट्स नहीं मिल पाते, ढंग के इक्विपमेंट्स ही नहीं मिलते इंडिया में। कोई बंदा करे तो करे कैसे? अगर मैं कहूँ ये एक्सपेंसिव है, तो ये दिक्कत इंडिया की सैलरीड ग्रोथ पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। एक्सपेंसिव का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट एवरेज एक सैलरीड बंदा ये सारी की सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाता। ये एक्चुअली मेन प्रॉब्लम चलती है। चौथी एक बुरी बात ये लगती है कि इंडियंस इस चीज़ को वेस्ट ऑफ टाइम मांगते हैं। अभी भी हमारे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से वायर्ड हैं कि ये सारी वेस्ट ऑफ टाइम है। मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दिखता ना, कि तू अगर पहाड़ चढ़ रहा है, तू स्कीइंग कर रहा है, तो कमा के क्या ला रहा है घर में। तो वो एक बहुत बुरी बात है, जो मुझे लगता है कि इंडियंस को बहुत ज़्यादा ही जल्द से जल्द चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम बदल रहे हैं, हमें भी बदलना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि हम रिक्रिएशनल और हॉबीज़ को बहुत ज़्यादा एक वेस्ट ऑफ टाइम मांगते हैं, और ये चीज़ एक्चुअली आपकी काफ़ी ज़्यादा पर्सनली भी हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट में इतनी हेल्प करती है। अगर आप जॉब इंटरव्यूज़ में भी जाओगे तो आप 10 चीज़ें ऐड कर सकते हो अपने में कि आई डू स्कीइंग, और आई डू फलाना, आई डू ढिमकाना, आई डू आइस हॉकिंग। मैं पहली बात ये भी नहीं कहूँगा कि इंटरव्यूज़ के लिए सारी की सारी एक्टिविटीज़ करो, ये भी एक बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन क्या पता मैं डाल दूँ। बट इसलिए कह रहा हूँ एक थोड़ा फुलफिलमेंट के लिए करनी होती है सब चीज़ें। आप पर्सनल ग्रोथ, अब 10 सारी चीज़ें सीखते हो यार इन सब चीज़ों से। अब मैं कहूँ अगर मैं बिना माचिस की आग जलाओ तो कैसे जलाओगे? ये चीज़ आती है, नहीं आती। अब मैं तुमसे कहूँ कि दूसरा कैंप लगा के दिखाओ कि कैसे घर बनाते हैं, जैसे पूरा मैन वर्सेस वाइल्ड में करता था। मैं कहूँ पानी को फिल्टर करके दिखाओ। 10 तरह की चीज़ें हैं, सर्वाइवल वाली चीज़ें सीखने को मिलती हैं यार। ये सारी चीज़ें अपने इंटरेस्ट में करो। मैं ये नहीं कह रहा कैंपिंग ही करो, गिटार सीख लो यार, क्या पता छोटे छोटे मॉडल बना लो, छोटे छोटे आते हैं। और क्या है, बहुत 10 तरह की चीज़ें हैं। पॉटरी कर लो यार, क्या ही क्या चीज़ें हैं। बट इंडियंस में एक्चुअली हॉबीज़ करने का टाइम ही नहीं है। सबसे बड़ा ब्लेम एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम का ही है इंडिया में, क्योंकि अगर मैं अपने टाइम की भी बात करूँ, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, डांस, जो भी कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, इनको हमेशा से एक सेकंड प्रायोरिटी दी गई है, पढ़ाई को पहली दी गई है। ये चीज़ बाद में पक जाती है जब आप जॉब करते हो, फिर जॉब आपकी पढ़ाई हो जाती है एक तरह से, फिर वही बातें आ जाती हैं। फिर भी ये चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मानी जाती है। मैं तो कहूँगा बिल्ड दीज थिंग्स इनटू योर ओन पर्सनालिटी। इस चीज़ की सबसे बुरी ये चीज़ है कि मैक्सिमम ऑफ द इंडियंस आर नॉट क्रिएटिव बट रादर अ गुड वर्कर्स। दे आर रियली ग्रेट वर्कर्स बट दे आर नॉट क्रिएटिव। क्रिएटिविटी एनहांस होती है इन सब चीज़ों से, 10 तरह की चीज़ें एनहांस होती हैं, बट वो भी हम इंडियंस अवॉइड। पता नहीं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमारी तो बल्कि सिविलाइजेशन को ज़्यादा जल्दी ग्रो करना चाहिए था इस चीज़ में, बिकॉज हम एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा रूटेड हैं, बट वेस्टर्न कल्चर हमसे पहले पहुंच गया। मेरे को कई बार ये भी विश्वास नहीं होता है कि रेसिंग जो था, रेसिंग 1930s 1920s में नर्बरग्रेग या जर्मनी, वहाँ जहाँ पे टेस्टिंग होती थी इन सब चीज़ों की, इंडिया में तब क्या ही सीन चल रहा था। बहुत ज़्यादा हमारे इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड तो हैं, तो वो तो एक फैक्ट है जो हमको काफ़ी ज़्यादा इनसे थोड़ा पिछड़ा बनाता है, विच वी कॉल ट्रिकल इफेक्ट, कि चीज़ें पहले वेस्टर्न में बात पहले आती हैं, फिर बाद में हम जैसे ही कंट्रीज़ पे आती हैं। तो
इकोनॉमिकली तो वी हैव टू ग्रो, बट मेरे हिसाब से मेंटालिटी हम ग्रो कर सकते हैं कि यार हम पार्टी करने से तो चले जाते हैं। पहली बात तो पार्टी करने में हमको आजकल के, अगर मैं जेंजी की बात करूँ, मैं खुद जेंजी हूँ बाय द वे, अगर मैं जेंजी की बात करूँ पार्टी करने ही हूँ, चले जाना है। बट अगर मैं एक एक्टिविटी बोल दूँ कि चले एक एक्टिविटी करने बाहर जाना है, वहाँ पे नहीं करना। तो वेस्टर्न तो आप जल्दी हो रहे, मेंटालिटी तो आपकी वेस्टर्न हो रही है, बट थोड़ी यार ढंग की चीज़ें सीख लो उनसे। लाइक ये कभी मैंने देखा नहीं कि आजकल लोग ढंग की चीज़ें भी सीख रहे हैं वेस्टर्न से। जो चीज़ सीखनी नहीं चाहिए वो चीज़ सीखे जा रही है। अब दिक्कत ये है कि अगर कोई इसमें चेंज नहीं लाया है, फिर ये चीज़ अगले जनरेशन में भी पास ऑन हो जाएगी, जेन अल्फ़ा में हो जाएगी, जेन बीटा फलाना जो भी कोई आते रहेंगे उन पे होती रहेगी, फिर वहीं स्टक जनरेशन ख़राब होती है इन सब चीज़ों से। दिक्कत ये है, साइकिल चलती रहेगी, हमारे माँ बाप के माँ बाप ने नहीं करा, माँ बाप ने नहीं करा, हमने नहीं करा, हम नहीं करेंगे तो दूसरे नहीं करेंगे, साइकिल चलती रहेगी। तो मेरे ख्याल से एक मेंटालिटी चेंज कर लेनी चाहिए। गुड फॉर अस ओनली, कुछ में एक बुरी बात तो लगती नहीं है मेरे को। पर ये तभी, अब चीज़ें एक्सपेंसिव भी हैं, मैंने बताया था एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है इंडिया में, बट ये चीज़ तभी ठीक होएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में एंटर करेंगे। क्योंकि यार जब नॉर्मल होगा तभी तो प्राइस थोड़े कम होंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। अगर मैं अभी किसी भी जगह चले जाऊँ, 1000-1200 कहीं से मेंबरशिप तो 5-5 6-6 हज़ार की होती हैं, और नॉर्मल मिडिल क्लास तो नहीं कर सकता ये सब चीज़ें। तो विच इज़ प्रिटी फेयर। नॉर्थ इंडिया में मैंने स्पेशली ये देखा है कि बंदे ज़्यादा केयर नहीं करते, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्थ इंडिया में एक्चुअली सच बताऊँ हम लेज़ी भी हैं नॉर्थ इंडियंस। साउथ इंडियंस मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं, बल्कि साउथ इंडियंस नॉर्थ में ट्रैवल भी करते हैं हाइकिंग के लिए, एंड दे कम टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडियंस को तो स्पेशली थोड़ा सा कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं खुद नॉर्थ इंडियन हूँ। सो दैट इज़ अप फॉर टुडे। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो, and same as usual, if you want any kind of consultancy, let me know in the comments, and yeah, I'm gonna see you around. Bye bye.